जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जुलाई का प्रतियोगिता दर्पण का सेकेंड वीडियो है। ये जुलाई प्रतियोगिता दर्पण का सेकेंड वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी फ्रंटियर्स पुरस्कार या इसी को एनी राष्ट्रीय पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार, एनर्जी फ्रंटियर्स पुरस्कार या एनी राष्ट्रीय पुरस्कार, दोनों में से कोई भी नाम हो सकता। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, पहले तो ये समझिए कि ये होता क्या है। तो ये जो एक पुरस्कार है, ये रोम के क्विरिनल प्लेस में में इसको दिया जाएगा और यह अक्टूबर में दिया जाएगा। घोषणा पहले हो जाती है, बाद में दिया जाता है और इटली के राष्ट्रपति के समकक्ष दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार या एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है ये पुरस्कार। इसकी घोषणा की गई है। इसको जिस आदमी को ये दिया गया वो भारत के हैं। उनका नाम है प्रोफेसर CNR राव, या लिख लीजिएगा CNR और उसके बाद राव। ठीक है, राव ये है ना। ठीक है, जो भारत रत्न से भी सम्मानित हैं भारत में। इनको अक्षय ऊर्जा स्रोत व ऊर्जा भंडार के लिए अनुसंधान के लिए मिला है। अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा स्रोत के भंडार के लिए, ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसके भंडार के अनुसंधान के लिए क्या मिला है? एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार, एनर्जी फ्रंटियर्स पुरस्कार या एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, पहले तो ये समझिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार या एनी जो भी नाम दे राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो प्रोफेसर CNR राव को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम बताए थे हर मंथ आपको कुछ निधन पढ़ाया जाएगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट निधन है सुंदरलाल बहुगुणा। नाम आप पहले भी सुने होंगे, जो चिपको आंदोलन के प्रेरणाता है। ठीक है, इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो आपको याद रहना चाहिए हाल ही में किसका निधन हुआ है? सुंदरलाल बहुगुणा का, और यह चिपको आंदोलन के प्रणेता है। चलिए, जगन मोहन मल्होत्रा, पूरा नाम क्या है? जगन मोहन मल्होत्रा। इनका भी निधन हो गया है। जगन मोहन मल्होत्रा का क्या हो गया? निधन हो गया। यह जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और भी बहुत सारा पद पे रहे। तो आपको याद रखना है जगन मोहन मल्होत्रा कौन थे? सॉरी, जगन नहीं है, जगमोहन मल्होत्रा, गलत नाम हम बोल दिए। जगमोहन मल्होत्रा जो थे ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इनका निधन हुआ। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह का भी निधन हो गया। ये राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, RLD पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और खास करके ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। MS नरसिम्हा। ठीक है, तो ये विश्वविख्यात गणितज्ञ हैं और इनका भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया। इनको किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में कार्यरत थे। मतलब उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। यहीं इन्होंने बहुत सारी थ्योरी भी दी है, इनका बहुत सारा मतलब रिसर्च भी है। तो आपको याद रखना है इस सारे नाम जो जो इम्पोर्टेंट निधन हुए हैं। देखिए, निधन जो भी हुआ उनका संबंध किस चीज़ से, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा MS नरसिम्हा का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो विश्वविख्यात क्या थे? गणितज्ञ थे। ये याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कुछ दिवस भी हम बताए थे पढ़ाएंगे। देखिए, हर मंथ में जाइएगा तो कम से कम 15-20 दिवस हों, उसमें जो इम्पोर्टेंट हम उसी को शॉर्टलिस्ट करते हैं। सारे दिवस को पढ़ा दे तो फिर तो बुक बन जाएगा ना। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस भी कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए याद रखना। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, और ये चीज़ हम आपको पढ़ाए थे, गुलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता का जो ये दिया जाता है पुरस्कार, उसमें भी 3 मई को ये बांटा जाता है।
और 8 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व से जो बहुत सारी पक्षियाँ किसी एक खास मौसम में दूसरे देश आती है तो उसको प्रवासी पक्षी कहते हैं। विश्व नहीं, उसको क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी। किसी दूसरे देश से, जैसे आप जानते हैं बिहार के कांवर झील में कांवर झील में आपको दूसरे देश से पक्षी आते हैं एक खास मौसम में, तो उस पक्षी को क्या कहेंगे? प्रवासी पक्षी। तो इस तरह से जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, प्रवासी का मतलब समझ में आ गया, बाहर से वो प्रवास के लिए या किसी खास मौसम में आते हैं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, ये याद रखना। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट दिवस है जिसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया। अब पुस्तक आइए, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, शिव शंकर मेनन की पुस्तक है। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियाज पावर एलिट, कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन, संजय बारू की पुस्तक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि संजय बारू इससे पहले भी बहुत सारे पुस्तक को लिखे हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इंडियाज पावर एलिट, कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन, याद रखिएगा। अब हाल ही में एक चर्चा का विषय था कि स्पेस एक्स, यह एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। प्राइवेट क्या है? स्पेस कंपनी। ये क्या किया कि कैप्सूल रिजिलियंस, एक केबिन टाइप का, मतलब स्पेस समझिए कि स्पेस क्राफ्ट टाइप का चीज़ है, उसके जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में यात्रा करवा कर सकुशल उतर गया। मतलब वह नवंबर 2020 में गया था अंतरिक्ष में और मई में वो मतलब धरती पे लौट आया। तो ये जो है स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जिसका उद्देश्य है कि जो यात्री अंतरिक्ष की सैर करना चाहते हैं, जिसको अंतरिक्ष घूमने का मन है, वो अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 ऐसे अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की यात्रा करवा के सकुशल लौट गया। ठीक है, तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? इसके सीईओ कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क की ये कंपनी है। ठीक है, स्पेस एक्स, याद रखना, अमेरिका की कंपनी है। चलिए, कांगो एक देश है। कांगो एक अफ्रीकी महाद्वीप का मध्य में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में जाइएगा तो उसी में एक देश है कांगो। यहाँ के नीरागोंगा माउंट में, नीरागोंगा एक पर्वत है, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है। ठीक है, उस समय हुआ था, अभी नहीं हुआ है। तो यह एक चर्चा का विषय था। तो आपसे पूछेगा हाल ही में नीरागोंगा माउंट में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वह उसका संबंध किस देश से है? तो कांगो से। कांगो किस महाद्वीप में पड़ता? अफ्रीका महाद्वीप में। इसी तरह पूछा जाता है, यह एलन मस्क किसकी कंपनी है? सॉरी, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। यह क्यों चर्चा में था? अंतरिक्ष की यात्रा करवाया 4 ऐसे यात्री की। यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021, यह बहुत चर्चा का विषय था। क्यों? क्योंकि यूरोपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? यूक्रेन के कीव में। अब आपको मालूम होगा, अभी भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो यूक्रेन की ही राजधानी है कीव, और यहीं पे यूरोपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। पुरुष एकल में एंड्रस एंटोनसेन जो डेनमार्क के हैं वो जीते हैं। महिला एकल में कैरोलिना मारिन जो स्पेन की है वो जीती है। ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ और इसका आयोजन दुबई, जो आपको यूएई में है, यूएई का मतलब हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजन हुआ और इसमें भारत ने चौथा स्थान पाया। 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं, कुल मिला के 15। जबकि पहला स्थान कजाकिस्तान का था जो 16 पदक जीता था, जो 8 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य जीता है। तो आपको याद क्या रखना है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का स्थान चौथा। कितना पदक, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बत्रा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको BBI मान लीजिए। भारतीय ओलंपिक संघ के तो अध्यक्ष हैं ही, कौन? नरेंद्र बत्रा।
उनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। और ऐसा उनको दूसरी बार चुना गया, मतलब इससे पहले भी वही थे। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरेंद्र बत्रा को। और यह भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नरेंद्र बत्रा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, एवरेस्ट पे सबसे तेजी से चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया गया है और यह रिकॉर्ड तसांग यिन हंग को है। यहाँ हांग नहीं है, हंग स्वर्ग और हंग है। तसांग यिन हंग ये हांगकांग की है। ठीक है, इन्होंने 25 घंटा 50 मिनट में एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले फुंजो झांगमू का यह रिकॉर्ड था जो नेपाल की थी, जो 39 घंटा 6 मिनट में एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो उससे काफ़ी तेज़ी से ये चढ़ी है तसांग यिन हंग। तो आपसे पूछेगा हाल ही में एवरेस्ट पे सबसे तेज़ी से चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तसांग यिन हंग। ऑप्शन रहेगा वहाँ, आप याद रखिएगा। ठीक है, एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का भी रिकॉर्ड बना है इसी बार। ठीक है, और यह रिकॉर्ड कामी सीता शेर्पा जो नेपाल की है उसने बनाया। इसी को शेर्पा गाइड कामी सीता शेर्पा कहते हैं। तो आप पूरा नाम बस इतना नाम याद रखिए, इनका नाम बस यही है, कामी रीता, सॉरी सीता नहीं है, कामी रीता शेर्पा, कामी रीता शेर्पा। ठीक है, जो कहाँ की है? नेपाल की है। और यह 25वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ी है। इससे पहले भी इन्हीं का रिकॉर्ड था जो सबसे ज़्यादा बार 24 बार चढ़ी थी। इससे पहले भी 24वां बार भी चढ़ने का रिकॉर्ड किसका था? इन्हीं का था। अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाई है। तो देखिए इस स्लाइड में दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है कि एवरेस्ट पे सबसे तेज़ी से चढ़ने का रिकॉर्ड तसांग यिन हंग को ने बनाया है और यह हांगकांग की रहने वाली है। चलिए, आयुष 64, आयुष 64, यह क्या है? यह एक आयुर्वेदिक नुस्खा है। ठीक है, इसका विकास केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया। क्यों किया है? कोविड-19 के उपचार में इसको उपयोगी माना जा रहा है। तो आपसे पूछेगा आयुष 64 क्या है? यह एक आयुर्वेदिक नुस्खा है। इसका विकास कौन किया है? तो आयुर्वेदिक है तो आप जानते हैं केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। चलिए, कूनो नेशनल पार्क, यह बहुत चर्चा का विषय था। कूनो नेशनल पार्क क्यों था इसके बारे में भी हम बताएंगे। यह मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में। और यह चीतों के लिए अनुकूल माना जाता है। यहाँ चीता के लिए यहाँ का वातावरण क्या है? अनुकूल है। यह क्यों चर्चा का विषय बना? क्योंकि 1952 में इस क्षेत्र में, मतलब 1952 में ही चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया। सुनिए, नवंबर 2021 की बात हो रही है। नवंबर 2021 में ऐसा फैसला किया गया कि 10 चीता को हम अफ्रीका से लाएंगे। उसमें से 5 मादा और 5 नर चीता होगा। ठीक है, तो इसलिए कूनो नेशनल पार्क चर्चा का विषय बना रहा। अब आपसे एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा? अगर ये न्यूज में आ गया है तो एग्जाम में इसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछने का कि आपसे पूछेगा कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में ये कहाँ? चंबल क्षेत्र में। ठीक है, तो आप केवल मध्य प्रदेश याद रखिएगा। चंबल क्षेत्र ऐसे भी याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? देखिए, न्यूज़ से क्वेश्चन ही बनाया जाता है, इसलिए कूनो नेशनल पार्क पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। भारत का पहला, ठीक है, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र बनाया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि भारत में ये पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है। मतलब कृषि का हम क्या करेंगे, कृषि से जो भी चीज़ आ रहा है उसके निर्यात के लिए एक सुविधा केंद्र बनाया गया है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड के द्वारा की गई है। अब नाबार्ड क्या है सुन लीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शॉर्ट में भी दे सकता है। ठीक है,
याद रखिए, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। मतलब एग्रीकल्चर, कृषि के विकास के लिए एक नाबार्ड की स्थापना की गई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के बारे में आप ओरिजिनली अर्थशास्त्र में पढ़िएगा डीपली। चलिए, यहाँ जितना जरूरी बस उतना को हम लेके चल रहे हैं। राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम, ठीक है, इसको मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। क्या है इसका लक्ष्य? इसका लक्ष्य है 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त एसीसी बैटरी का निर्माण करना। तो आपको नाम से ही क्लियर होगा, राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम। ये क्या है? 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त एसीसी बैटरी का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। ये पीसीएस लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशाख रिफाइनरी कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। नाम से ही क्लियर है, आग लग गया। क्या हो गया? आग लग गया, इसलिए चर्चा का विषय बना रहा। तो आपसे पूछेगा, हाल ही में HPCL की विशाख रिफाइनरी में आग लग गया, यह कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। पंजाब में एक नया जिला का निर्माण किया गया है जिसका नाम है मालेकोटला, और यह पंजाब का कितवां जिला है? 23वां जिला। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आपको SSC और रेलवे सब में देखने को मिलते हैं। चलिए, वीमेन सिटिंग नियर ए विंडो, यह एक चित्रकारी है, ठीक है, पेंटिंग है, जिस पेंटिंग को पाब्लो पिकासो ने बनाया है, ठीक है, और यह न्यूयॉर्क में नीलामी हुई तो 103.4 मिलियन डॉलर में ये बिका है। तो आपसे पूछेगा, वीमेन सिटिंग नियर ए विंडो क्या है? यह एक पेंटिंग है, या इस पेंटिंग का निर्माण किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो, नाम याद रखिएगा। चलिए, एक बार हम पूरा समराइज करते हैं। एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार या एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रोफेसर CNR राव, पूरा नाम ये है, सॉरी, CNR राव को मिला है। किस चीज़ के कारण? अक्षय ऊर्जा स्रोत व ऊर्जा भंडारण के अनुसंधान के लिए, ठीक है। निधन में सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के पर नेता माने जाते हैं। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल RLD पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है। MS नरसिम्हा, ये विश्वविख्यात गणितज्ञ हैं, ठीक है, ये याद रखना आपको। चलिए, नेक्स्ट आते हैं। दिवस में आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस। पुस्तक में आप ये याद रखिएगा, इंडियाज पावर एलिट क्लास एंड कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, संजय बारू की पुस्तक। नेक्स्ट, SpaceX एलन मस्क की कंपनी है। उसके बाद कांगो में नीरागोना माउंट में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, और यह कहाँ का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का। उसका बैडमिंटन वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दुबई में हुआ है, और भारत का स्थान चौथा है, फर्स्ट स्थान कजाकिस्तान का है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी को क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया लगातार दूसरी बार। एवरेस्ट पे सबसे तेजी से चढ़ने का रिकॉर्ड तसांग यिन हंग को, जो हांगकांग की है। एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड कामी रीता सरेपा को। आयुष 64 क्या है? यह एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ऑफ
नाबार्ड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है ये याद रखिए, इसको हरी झंडी मिली है। HPCL की विशाखा रिफाइनरी में आग लग गया, यह कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पंजाब का नया जिला किसको बनाया गया? मालेकोटला को। यह तैस्मा जिला, ये भी याद रखिएगा। ह्यूमन्स सिटिंग नियर ए विंडो, ये किसकी पेंटिंग है? पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। इसकी नीलामी न्यूयॉर्क में हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अगस्त प्रतियोगिता दर्पण को। बाय बाय।